मगर माँ बाप नाराज है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नहीं देखता है, माँ बाप की नहीं सुनता है, तो कितने ही नोट दे लो, कितने ही जलसे करा लो, मुझ जैसे 1,00,000 मौलाना को बुला लो और कितनी इबादतें कर लो, अगर माँ बाप नाराज है तो किसी की भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अब सुनो, तुमने ये जलसा किया, अच्छे काम कर रहे हो सारे, मगर एक हदीस तुम्हारे सामने ऐसी रखूंगा कि तुम्हें तोलना चाहता हूं। तोलने का मतलब समझना, हम जलसा भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं, नात भी पढ़ते हैं, नमाज भी सारी नेकियां करते हैं, अच्छे काम करते हैं। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, जलसा करे उनका जलसा कबूल नहीं, रोजा रखे उनका रोजा कबूल नहीं, नात पढ़े उनकी नात कबूल नहीं, कोई भी इबादत करे उनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन कहते बोलो? कितने लोग? हदीस पढ़ दो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफन वला अदला आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। कितने लोग? अब ढूंढो, तलाशो, है कौन वो? इजाजत हो तो मैं फहरिस्त खोलूं? अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा बोलो। उसे पता भी नहीं है जलसा कर रहा, जलसा कबूल नहीं, और नारे लगा, जितने अच्छे काम कर रहा सब रुके हुए, पता नहीं कौन ऐसा हो। मैं तो हदीस के थ्रू खोलूंगा, मुझे तुम्हारा कोई पता नहीं ना, तुमने कित्तों का बरसीन काटा हो, मुझे क्या पता। और तुम्हारा और हम मेरा तुम्हें पता नहीं कि मैंने कित्तों गुल खिलाया। मैं भी अपने आप को दूध का धुलवा दौड़ी कह रहा हूं, मुझे दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अरे भाई मुझे पता थोड़ी है कि तुमने कित्तों का गन्ने तोड़ के खाए बगैर पूछे। किसने क्या किया उसको सब कुछ मालूम है, मुझे मालूम नहीं। मेरा मुझको, आपका आपको। मैं तो सिर्फ हदीस रखूंगा और मुझे पता नहीं। अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करेगा, तौबा से उसका रास्ता खुल जाएगा। उसका रास्ता क्या हो जाएगा बोलो? इजाजत है? नबी ने फरमाया सलासा। बेटा मेरा चांद, मुझे अब कहना ना पड़े, ठीक है? अब मुझे बोलना ना पड़े, वरना मैं पिटाई भी कर देता हूं, मदरसे में पढ़ाता हूं। अब देखो कितने सीधे होगा, गर्दन नीचे ऊपर उठा। हाँ तवज्जो रखना। कितने लोग? कौन कौन है वो हदीस के थ्रू बताऊंगा। कोई ऐसा हो तो तौबा कर लियो, ताकि हमारा आपका रास्ता खुल जाए। समझे? बेचारे जलसे भी कर रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं, नात भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सारे काम का पता ही नहीं है, सब रुकी पड़ी है। ये ट्यूबलाइट कब जलेगी? जब इसमें तार कहीं ना कहीं ज्वाइंट हो। ये मैक कब बोलेगा? तब ये आ रहा तार कटा हुआ और खाली बोली धू धू हो रही है। समझे? तार वहां से कटा, बड़ा अंधेरे में लट बजा रहे। काम करो तो अच्छा करो ना। मेरी बातें समझ में आ रही है सबके? मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, इसलिए एक एक बात समझ में आ जाए। नबी फरमाते सलासा, 3 किस्म के लोग ऐसे ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफन वला अदला, उनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर एक खोलूं? भूलना नहीं, एकदम रेडी, तैयार हो। इससे पहले 2 बातें और बताऊं ताकि बिल्कुल लोहा गर्म कर लूं, फिर हथौड़ा वाला। इतना पक्का याद करा दो, इतना पक्का कि 1 साल तक तकरीर नहीं भूलोगे इंशाअल्लाह। और अगर भूल गए तो तुमसे ज्यादा भुलक्कड़ कोई नहीं। समझ में आ रही? अब उठ के क्या देख रहे हो? थोड़ी तुम्हारी तरफ भी कर सकता हूं मैं, तवज्जो रखो। तो
कैसा यार मुजरिम होगा वो, कैसा गुनाह होगा। देखो अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे कि कोई चोरी करे, मान लो दुनिया है ये, किसी ने अगर कर ली, अब उसके कपड़े भी पाक साफ हैं, वुजू भी है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने आ गया। अब मुफ्ती साहब से फतवा लो कि इसकी नमाज होगी या नहीं होगी, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। यार चोरी, तो इसका मतलब इससे भी बड़ा कोई जुर्म है जिसकी वजह से नमाज नहीं हो रही है। अगर किसी ने शराब पी ली, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, हालांकि शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। नशे से बाहर आ गया, नशा नहीं, अब उसके कपड़े भी पाक साफ है, वुजू है, टोपी, सारे शराइत नमाज हैं, मस्जिद में आ गया नमाज पढ़ने, शराब का नशा वशा कुछ भी नहीं, बिल्कुल पाक साफ। अब मुफ्ती साहब से पूछो कि उसकी नमाज होगी या नहीं, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। इसका मतलब इससे भी बड़ा कोई ना कोई पाप है। वही गुनाह तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं, कौन सा ऐसा गुनाह, और हम बड़ी आसानी से कर जाते हैं, और वो गुनाह करने के बाद हमारा सब कुछ ठप है। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल है। नंबर 1 याद रखो, नंबर 1 अला कुल वालिदै। नबी फरमाते हैं वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता। अल्लाह बरकत फरमा। कौन है वो? जो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। आ जाओ आ जाओ। माँ बाप का कहना नहीं मानता, वो है अल्लाह। जो शख्स, सुन लेना बेटा, और मेरी बात गलत नहीं हो सकती, कोई अगर गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि मैं हर बात पे या तो हदीस शरीफ या कुरान की आयत या पक्का सच्चा एकदम मसला। समझ में आ रही बात? नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज है, चाहे वो मौलाना हो, हाफिज हो, कारी हो, मैं हो या आप हो, नमाजी हो, हाजी हो, हाँ बैठ जाओ बेटा, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितने लोग हैं जलसा नौजवान करते, मैं आया तो मुझे भी बहुत नोट, कोई और आए तो उनके भी हाथ चूमे, उन्हें भी नोट। अच्छी बात है सारे काम करना, मगर ये तो देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई दीवार भी बनी पड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ी भी हो रही, सारे काम कर रहे मगर माँ बाप नाराज है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नहीं देखता है, माँ बाप की नहीं सुनता है। तो कितने ही नोट दे लो, कितने ही जलसे करा लो, मुझ जैसे 1 लाख मौलाना को बुला लो और कितनी इबादतें कर लो, अगर माँ बाप नाराज है तो किसी की भी इबादत काबिल कबूल नहीं। किसी से मुराद जिसके माँ बाप नाराज है। तो अब पहला मैसेज क्या है, सबक क्या तुम्हारे लिए? माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? अरे भाई हमें कैसे पता चला अल्लाह एक है? बताओ, अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह ने खुद फरमाया ना कुल हुवल्लाहु अहद, तो अल्लाह ने तुम्हारे कान में आके कहा, तुम्हारे घर आगे कहा, रसूलुल्लाह ने बताया, तभी तो हमने माना। तुम कहते हो जन्नत है, किसने बताया? देखिए क्या? रसूलुल्लाह ने। जहन्नम है, देखिए क्या? रसूलुल्लाह ने बताई। फरिश्ते रसूलुल्लाह ने बताए, कयामत आएगी हमारा ईमान है, रसूलुल्लाह ने बताया। रसूलुल्लाह की बातों पर हमारा ईमान लाना फर्ज, वाजिब, जरूरी है। समझ में आ रही है? तो ये रसूलुल्लाह बता रहे, रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसकी नमाजें बेकार, रोजे बेकार, ज़कात बेकार, हज बेकार, जलसा बेकार, सारी इबादतें बेकार। किसने कहा ये? और रसूलुल्लाह की बातों को मान लेने का नाम ईमान है, वरना तो गैर मुस्लिम और मुस्लिम में फर्क ही क्या? भाई एक छुरी है, एक बकरा है,
और एक इंसान है, वही छुरी वही बकरा वही इंसान। इंसान आदमी अपने हाथ से छुरी पकड़ के बकरे को काटे, अल्लाह का नाम ना ले, उसका गोश्त तुम्हारे लिए हलाल होगा? क्यों? अच्छा, और वही आदमी है, वही छुरी है, वही बकरा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान, ये अल्लाह का नाम लेकर के काट दे तो तुम्हारे लिए उसका गोश्त? अरे यार, बकरा भी वही है, छुरी भी वही है, काटने वाला लफ्ज ही तो एक है। किसने बताया? ये रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह की बातों को मान लेने का नाम क्या है? बोलो। कितने लोग खुदा पूछते हैं कि चांद भी सूरज भी और क्या क्या क्या, लेकिन नहीं, नबी ने फरमाया खुदा एक है, हमने मान लिया, शिर्क से बच गए। इसी का नाम तो ईमान है। तो किसकी मानोगे? मेरी मत मानो, मगर रसूलुल्लाह की मानना पड़ेगा। अब पहला मैसेज क्या? बोलो, माँ बाप की फर्माबरदारी करना। एक तलवार के धार पे चलते हुए एक मसला और बताऊं, नौजवानों, ये तुम्हारे लिए। बेटा, तुमने ये जलसा कराया, मेरी तबीयत बहुत खुश हुई। बिल्ले लगाए पड़े हो, तबीयत इतनी खुश हुई, कम से कम कुर्सी डाली, मुझे तुम्हें सुनाने का मौका तो मिल गया भाई, सुनाने। वरना तुम जलसा नहीं करते तो तुम मुझसे हदीसें कैसे सुनते? तुम मदरसे में नहीं जाते, और मदरसों में पहले तुम्हें नहब और सर्फ की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर हदीसों पे आओगे। और यहां अल्हम्दुलिल्लाह तुम चंद इकट्ठे हुए, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, 500-500 इकट्ठे करे, और करने के बाद एक जलसा कराया, और कराने के बाद बस एक आलिम आता है, मुफ्ती आता है, जो भी आते हैं, वो हदीसें पढ़ पढ़ के सुना सुना के बताते। थक जाते हो तो कोई अच्छा शायर गुनगुनाने वाला, अच्छी आवाज वाला खड़ा कर देते हैं, थोड़ी थकावट उतर जाती। जब मैं देखता हूं वैसे थोड़े मुजमइल होने लगे तो उसमें कोई ऐसी हंसी की बात कहता हूं, लतीफा कहता हूं, ताकि उसके बाद मैसेज दे दूं, अच्छे से जहन में फिट हो जाए। ये तो मतलब होता है जलसों का। तो बताओ, ये उम्र के लड़के जो आज बिल्ला लगाए बैठे, इन्होंने जलसा कराया, ये उम्र के लड़के अक्सर डीजो पे नाचते हैं, मगर इनके माँ बाप खुशकिस्मत हैं, जिन माँ बाप के ये बच्चे हैं, इन्होंने ये काम अच्छा किया। वरना तुम्हें इस बात को पता चलता क्या? बोलो, नहीं चलता। मगर अल्लाह ताला, मैं दिल से दुआ करता हूं, तुमने इतना अच्छा काम किया। और ये मेरा साहब और ये सब उलमा, हमारे इमाम साहब भी बैठे, बुजुर्ग बैठे, हमारे बुजुर्ग और आ गए, और बच्चे, नौजवान, सारे उलमा। ऐ अल्लाह मौला, अगर इनसे कोई खता, कोई गलती, इंसान है, हो गई हो तो मौला माफ कर दे, और इनको इतना दे अल्लाह, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। नबी ने फरमाया, अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी भी उससे नाराज, खुदा भी नाराज। तो जिससे नबी और खुदा नाराज, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, मैं तो ये कहता हूँ खाना काबा का गिलास चूम चूम के मर जाए, अगर अल्लाह रसूल नाराज है तो उसकी दुनिया भी बेकार